नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योग निर्माण स्टडी के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही आसान टॉपिक है। वैसे ये वाला आपका टॉपिक जो हाइट एंड डिस्टेंस है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, पर हम इसे ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही आपको अभी साइन कोस टेन सब कुछ दिखने लग गया होगा, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम बिना फॉर्मूले के और बिना साइन कोस टेन के पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर लेंगे। बस आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ट्रिक मतलब एक रेशो याद करना पड़ेगा। एक रेशो याद कर लिया मतलब आपका ना तो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, ना फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस आपके सारे क्वेश्चन इससे होने लग जाएंगे। तो रेशो क्या है वो दिखा देता हूँ आपको मैं। उसके पहले आप देखो कि रेशो, यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो आपको इस तरह का कुछ डायग्राम आएंगे आपके पास, या इस तरह के हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, कुछ इस तरह के डायग्राम बन सकते हैं आपके पास। आपने 10th क्लास में या फिर कभी और भी कभी पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस तरह के डायग्राम बनते हैं आपके मेन। तो यहाँ पर सब में कुछ एक चीज़ कॉमन है डायग्राम में, वो देखो ये वाला क्या है आपके पास। CBA डायग्राम देखो आप, क्या है, एक ट्रेंगल है, त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पर भी क्या है, ये एक बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है। यहाँ पर भी क्या है, ये वाला भी त्रिभुज है, इधर वाला ऊपर वाला भी क्या है, त्रिभुज है। तो सभी में क्या होता है, कॉमन चीज़ त्रिभुज बनता है आपके सारे के सारे डायग्राम में। यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो यदि आपके पास क्या है, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन हो जाता है आपके पास। तो सभी में क्या बन रहा है आपके पास, सारे के सारे डायग्राम में त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक। तो बस यहीं से क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके पास। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पर 2-3 डायग्राम बना देता हूँ, उससे और सिंपल हो जाएगा आपके पास, ठीक। अब देखो आपके पास मेन वहाँ पर या तो 10 आ जाता है, सॉरी 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। और ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा आपके पास, 90 डिग्री होता है ना। ये वाला हमेशा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। तो यदि ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दोनों का योग कितना होगा आपके पास, इन दोनों को मिला के 180 लाना आपको, तीनों को मिला के। तो ये 90 हो गया आपके पास। बचा हुआ क्या है, ये दोनों एंगल कितने होंगे का जोड़ कितना होगा, 90 होगा। जब भी कितना होगा, 180 होगा। तो यदि 90 है तो मैंने यहाँ पर क्या बांध दिया इसको, 30 डिग्री। तो ये बचा हुआ कितना होगा, 60 डिग्री। 30, 60, 90 और 90 वापस 180 हो जाएगा। या फिर क्या हो, ये 60 कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30, 60, 90 वापस कितना हो जाए, 180। या फिर ये 90 है तो यहाँ पर मैंने सोच लिया कि यहाँ पर कितना है, 45। अब ये 45 का हो गया तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 45 के। तो मेन आपके पास जो डायग्राम बनेंगे वो इसी तरह से बनेंगे। यहाँ पर तो हमेशा कितना होगा, 90 होगा, लेकिन यहाँ पर 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है, 45 हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर एक रेशो में आपको लिखा देता हूँ, 30, 60 और 90। और एक और रेशो होगा 45 और 45 का, ठीक। बस ये दो ही रेशो रहेंगे। देखो 30, 60, 90 ये इधर दोनों डायग्राम डिनोट कर रहे हैं, और 45, 45, 90 ये वाला है, सॉरी 90 करना है यहाँ पर, 45, 45 और ये वाला कितना होगा, 90 होगा। बस ये दो रेशो याद कर लिए, मतलब क्वेश्चन आपके बहुत इजीली होने वाले हैं आपके पास। तो देखो यहाँ पर तो हमेशा 90 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि 30 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60। और यदि यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर क्या होगा, 30, 60 की पोजीशन आपस में चेंज होती रहेगी, ठीक। तो ये रेशो आपके पास है 1/3 और 2, ठीक। 30 मतलब कितना होगा 1, 60 का रेशो होगा √3 और 90 का रेशो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 45, 45 तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब यहाँ पर रेशो बनेगा आपके पास 1, 1 और इस 90 का रेशो बनेगा आपके पास √2। ध्यान रखना दोनों 90 है आपके पास, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर क्या आएगा, √2। जब ये 90 30, 60 के साथ में आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और जब ये किसके साथ में हो, 45 के साथ में, तो इसका मान कितना होगा, √2 होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब जैसे यहाँ पर ये कितना है, 90 है, तो यहाँ पर 30 60 90 के साथ में, 30 60 के साथ में कितना रहा 90, तो 90 मतलब कितना हो जाएगी, ये वाली साइड कितनी होगी, रेशो में 2 होगी। 30 मतलब ये वाली साइड रेशो में कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 1 होगी। और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी रेशो में, 60 के सामने कितनी हो रही है, √3 हो रही है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर 60 के सामने कितना आ रहा है आपके पास, √3, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, √3। ये कितना होगा, 90 के सामने कितना होगा, 2 होगा। और 30 के सामने कितना आ जाएगा आपके पास, √3। इतना क्लियर हो गया, सॉरी 30 के सामने कितना आएगा, 1 होगा। 45 मतलब ये वाली साइड, 45 के सामने ये वाली साइड है, इस 45 के सामने ये वाली साइड, मतलब यहाँ पर 1 होगा, ये भी क्या होगा, 1 होगा। और ये 90 मतलब कितना हो जाएगा, √2 होगा। बस ये 2 ही रेशो याद करना है आपको, 30 60 90, ठीक। और मैं अच्छे से एक बार लिख देता हूँ साइड में, तो नोट कर लिया आपने। क्या रेशो है, 30 60 और 90, कितना होगा, 1 और कितना है, √3 और 2, ठीक। मतलब यदि ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। यदि 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 होगा। बस आपको इसी तरह से रेशो देखना है। ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 है तो ये कितना होगा, 8 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1√3, और ये कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ये 4 है तो ये 4√3, और ये कितना होगा, इसका डबल होगा। मतलब कितना होगा, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। ये 20 है, ये वाला 30 वाला रेशो। ये कितना होगा, 20√3, और ये कितना हो जाएगा, 20 डबल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे आपके पास कौन सा हो रहा है, 45 और कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो कितना आएगा, 1 और कितना होगा, √2, ठीक। बस ये 2 रेशो आप याद कर लो, ठीक। यहाँ पर ये 1 और ये कितना हो रहा है, √2। यदि ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10, और ये कितना होगा, 10√2। ये 20 है तो ये 20 और ये 20√2 हो जाएगा। इस तरह से रेशो बनेंगे आपके पास, ठीक। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास 2 चीज़ बार बार याद काम आएगी, उन्नयन कोण, एलिवेशन कोण, और क्या होगा, अवनमन कोण, मतलब डिप्रिशिएशन कोण, ठीक, एंगल। तो उन्नयन कोण क्या होता है वो देख लीजिए पहले आप। तो जब आप क्या करो, नीचे से क्या करते हो, ऊपर की ओर देखते हो, ठीक। मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक, या फिर कोई खड़ा है, या फिर कोई यहाँ पर क्या है आपके पास, एक टेम्पल की क्या है आपके पास, चोटी है, यहाँ पर फ्लैग है। तो इसको यदि आप देख रहे हो नीचे से, मैंने आँख बना दी, ठीक। तो यहाँ से आप यदि इसको, इस फ्लैग को देख रहे हो, तो यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हो। ऊपर मतलब क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। यदि नीचे से क्या कर रहे हो आप, ऊपर की ओर देख रहे हो, तो क्या होगा, एलिवेशन कोण, या फिर क्या होगा, उन्नयन कोण। तो धरातल से यदि अपन ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, कौन सा एंगल बन जाएगा, उन्नयन कोण बन जाएगा, ठीक, या एलिवेशन कोण। और यदि क्या कर रहे हैं, ये मिटा दो, रेशो आपने लिख लिए होंगे। और वहाँ पर यदि कोई खड़ा है, ठीक, टेम्पल के ऊपर ही मान लो कोई खड़ा हुआ है, और यहाँ से कोई यदि व्यक्ति देख रहा है नीचे की साइड, ठीक, यहाँ पर किसी दूसरे को व्यक्ति को देख रहा है, किसी को भी देख रहा हो, यहाँ पर किसी को, ठीक। तो यहाँ से यदि देख रहा है, एक आंख वाला व्यक्ति की देख रहा है यहाँ से, तो क्या होगा आपके पास, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या बनेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे, अवनमन कोण, या फिर डिप्रिशिएशन एंगल, अवनमन कोण, ठीक। ये क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनेगा, मतलब ये इस तरह से बनेगा, ठीक। ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। वैसे आपके सारे क्वेश्चन किससे बनेंगे, उन्नयन कोण से बनेंगे, ठीक। अवनमन कोण आई तो आपको क्या कुछ भी नहीं करना है, इसे क्या कर देना है, उन्नयन कोण में चेंज कर देना। उन्नयन कोण में कैसे चेंज करेंगे, अवनमन कोण को, ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। और आपने 9th 10th में क्या पढ़ा होगा, एकांतर कोण पढ़ा होगा, अवनमन कोण,
ठीक। तो अवनमन कोण क्या हो रहा है, इस तरह से बन रहा है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक। और आपके साइड डायग्राम क्या बनेंगे, नीचे से ही बनेंगे आपके, ठीक। मतलब उनको उन्नयन कोण में चेंज करना है। तो आपके पास आपने एकांतर कोण इस तरह से पढ़ा होगा, यदि यहाँ पर थीटा है तो ये भी क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से बन रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसको इस तरह से चेंज कर देंगे और ये वाला और एंगल ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यदि 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अवनमन कोण आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस नीचे से बना देना उसको और समझ जाना कि वो क्या है अवनमन कोण। हाँ, यदि 9-10 की क्लास वाले को बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको पूरा सिस्टमेटिक बताना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में आपको कुछ इस तरह से करना नहीं है, डायरेक्ट आप नीचे से डायग्राम बनाना। अवनमन कोण आए तो आप समझना ऊपर से बन रहा है लेकिन बनाओगे आप नीचे से, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा आपके पास। अब थोड़ी सी और एक और बात दिखाए तो आपको, कभी कभी क्या होता है इस तरह से डायग्राम बन जाते हैं, ठीक। और दो एंगल आ जाते हैं, वैसे वहाँ पर क्लियर लिखा रहता है कि कौन सा एंगल यहाँ पे आएगा और कौन सा यहाँ पे आएगा, पर कभी कभी क्या होता है समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कौन सा एंगल रखे और यहाँ पर कौन सा, ठीक। तो मैंने दो एंगल रख दिए यहाँ पर 30 और 60। अब यहाँ पर 30 आएगा या फिर 60 आएगा, उन्होंने दे रखा है, फिर भी अपन क्या करें, डायरेक्ट ही रखना हो तो कैसे रखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि आपको क्या करना हो, एक टेम्पल के शीर्ष को देखना है, ठीक, उसके ऊपर टॉप को देखना है, तो आप उसको दूर से देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम गर्दन ऊपर की ऊंची करनी पड़ेगी। मतलब क्या होगा, आपके पास एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा, ठीक। कोई सा भी टावर वगैरह आप उसको ऊपर देख रहे हो नीचे से, तो यदि दूर से देख रहे हो उसको तो क्या करना पड़ेगा, आपको कम देखना पड़ेगा, ठीक। मतलब एंगल क्या बन रहा है, कम बन रहा है। और जैसे आप उसके पास एकदम पास में आ जाओगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और ऊपर तक देखना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा ऊंची गर्दन करनी पड़ेगी, मतलब एंगल क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो इससे मतलब क्या क्लियर होता है, जितना दूर होगा उतना एंगल क्या होगा, कम होगा, ठीक। जितना पास में होगा उतना एंगल क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। इतना क्लियर हो गया, जितनी दूर से देखेंगे उतना एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा, जितना पास से मतलब उससे इतना एंगल क्या बनेगा, अधिक बनेगा, ठीक। ऐसे ही पिक्चर वगैरह में, थिएटर में होता है, यदि आप दूर से देखते हो बालकनी वगैरह से, ठीक, तो क्या होता है आपके पास थोड़ा कम जरूर लगाना पड़ता है आपको आँख में, और पास में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, थोड़ा नीचे से गर्दन दुखने लग जाती है ना। तो पास में जाओगे तो एंगल ज़्यादा बनेगा और दूर से क्या होगा, ज़्यादा कम बनेगा। ऐसे ही कुछ इस तरह से डायग्राम भी बन जाते हैं कि यहाँ पर भी मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एक 30 है और एक कितना है 45 है, ठीक। तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ एंगल आएंगे आपके पास। तो यदि आप किसी वस्तु को नीचे से देखोगे तो क्या बनेगा, ज़्यादा, और फिर उसी को यदि आप छत पे से चढ़ के देखोगे, मतलब थोड़ी और ऊपर टॉप पे है वो, ठीक, तो उसी को यहाँ पर इसी वस्तु को मैं दो तरह से देख रहा हूँ, एक बार नीचे से देख रहा हूँ यहाँ से, और एक बार कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ। एक बार यहाँ से चढ़ के देख रहा हूँ, एक बार यहाँ से देख रहा हूँ। तो ऊपर चढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा कम गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी और नीचे से ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब यदि नीचे रहेंगे तो एंगल क्या बनेगा, ज़्यादा, मतलब यहाँ पर 45 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर रहें तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। और इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, को वहाँ पे क्वेश्चन में पूरा क्लियर दे रखा रहता है, फिर भी आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और पूरा क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। तो आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी तक बस अपन ने क्या पढ़ा है, एक रेशो पढ़ा है, कितना 30, 60, 90 कितना होगा 1√3 और 2 होगा, और 45, 45, 90 का रेशो क्या पढ़ा है 1/1√2, ठीक। बाकी उन्नयन कोण अवनमन कोण कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनेंगे अपने तो ऐसे सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करें, तो आपको साइन कोस tan अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक मीनार के 5 से 50 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ, ठीक। तो मीनार के नीचे से एक ये मीनार बना दी मैंने, ठीक। इस मीनार के 5 से मतलब नीचे से, ठीक, 50 मीटर की दूरी पर एक मीनार है, इसके इस नीचे वाले पॉइंट से कितनी दूर जाना है आपको, 50 मीटर दूर जाना है। तो डायग्राम अच्छा नहीं बना, फिर से बना देते हैं।
ये एक मीनार है, ठीक। इसके नीचे वाले पॉइंट से कितने दूर जाना है, 50 मीटर दूर जाना है। और यहाँ से क्या करना है, मीनार के शिखर को देखना है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। तो यहाँ से ऊपर देख रहे हैं तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण है, ठीक। शीर्ष को देखते हैं तो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो क्या निकालना है आपको, मीनार की ऊंचाई मतलब ये एच निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, बस रेशो का यूज़ करेंगे। रेशो क्या आपके पास 30 है। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 60 आ गया, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 होगा। यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर कितना होगा, 30 होगा। और यहाँ पे तो हमेशा कितना होगा, 90 होगा। इतना क्लियर होगा, यहाँ पर 60 तो यहाँ पर 30 होगा हमेशा। और यहाँ पर 30, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर कितना होगा, 30 होगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो आपको बस देखना है कि कौन सी साइड दे रखी है और कौन सी साइड निकालनी है, ठीक। तो कौन सी साइड निकालनी है, 60 के सामने वाली साइड निकालनी है। और कौन सी साइड दे रखी है, 30 के सामने वाली साइड दे रखी है, ठीक। 30 के सामने ये वाली साइड है, 60 के सामने ये वाली साइड है। तो 60 के सामने वाली साइड ये निकालनी है और 30 के सामने वाली साइड दे रखी है, ठीक। तो आपके पास अभी बस 30 और 60 का काम है। और 30-60 का रेशो आपको पता है कितना होता है, 1 और कितना होता है, √3। 45 का तो 90 का तो भी काम है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पर 30 के सामने कितना है, 50 है। यहाँ पर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √3। यहाँ पर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, 50√3 हो जाएगा। नहीं यार आपको समझ में, यहाँ पर 1 है तो ये कितना आएगा, √3। 2 है तो कितना होगा, 2√3। 3 है तो कितना हो जाएगा, 3√3। 3√3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या दे रखा आपको, 30 के सामने वाली साइड दे रखी कितनी है, 50 है। मतलब ये कितना है, 50। तो ये कितना हो जाएगा, 50 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। कितना क्लियर हो गया, बस क्वेश्चन हो गया, ठीक। आपको 60 के सामने वाली साइड पूछी है, 60 के सामने वाली रेशो में आपके पास कितनी आ गई, √3। और आंसर में कितनी आ गई, 50√3। मतलब उस मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 50√3 मीटर। आपको लग रहा है क्या हो गया, हो गया। देखो मैं इसको और अच्छा सिस्टमेटिक दिखा देता हूँ, जैसे नहीं आ रहा हो तो। सिस्टमेटिक में रेशो से ही करेंगे, लेकिन देखो क्या करना है, बस आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। आपको देखना है कौन सी साइड दे रखी है, कौन सी साइड दे रखी है, 30 के सामने वाली साइड कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है, ठीक। और रेशो में कितनी होती है, 30 के सामने कितना होती है, 1 होती है, ठीक। और क्या निकालना है, 60 के सामने वाली साइड मतलब कितना निकालना है, √3 निकालना है। बस ये हो गया। तो आंसर कितना आएगा, 50√3। बस वो आप रेशो याद कर लो, क्वेश्चन हवा में ही हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर यदि ये 50√3 मैच नहीं हो रहा हो तो आपको पता है कि √3 का मान कितना होता है, 1.732। ये रख देना और मल्टीप्लाई कर देना। और √2 भी कभी काम आए तो कितना होता है, 1.414। वैसे अभी आंसर यही है, 50√3 मीटर। तो उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 50√3। यदि आंसर मैच नहीं हो तो 1.732, √3 का मान रख देंगे और √2 का मान होता है 1.414, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो इतना छोटा ही क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा डायग्राम स्टार्टिंग में बनाना पड़ेगा, ठीक। स्टार्टिंग में यदि आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, ठीक। मतलब आप देखोगे और आंसर आ गया आएगा। नहीं तो ये साइन कोस टेन से बहुत बड़े पड़ जाते हैं क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो आ जाएगा आपको। एक पतंग धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक। तो मैंने एक पतंग बना दी, ये पतंग है, नहीं दिख रही है, ये पतंग है, ये पतंग है। और ये धरातल से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 100 मीटर। ये धरातल वाला पॉइंट है, ये 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक। पतंग का धागा धरातल से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो पतंग का धागा कोई इधर से उड़ा रहा होगा, यहाँ से तो उड़ा नहीं रहा होगा, इधर से उड़ा रहा होगा। तो ये धागा, पतंग का धागा किधर बंधा होगा, इससे धागा ये बना दीजिए तो पतंग, ठीक, समझ जाओ पतंग। तो इसका ये धागा क्या हो रहा है, कितना धरातल से कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये धरातल है आपके पास, इससे कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या निकालना है आपको, धागे की लंबाई, मतलब ये वाला निकालना। अब आपको धागे की लंबाई कितनी होगी, ये L निकालना है आपको। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर तो हमेशा कितना होगा, 90 होगा, लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कितना आपके पास, लिख दिया फिर भी,
30 के सामने वाली साइड दे रखी है और कौन सा निकालना है, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और क्या निकालना है 90 के सामने वाली साइड। ठीक, तो 30 के सामने रेशो में कितना होता है 1, और 90 रेशो में कितना होता है 30 का कितना होता है डबल होता है। रेशो आपके पास 30, 60 और कितना होता है 90 होता है। ये कितना होगा आपके पास 1, ये √3, और ये कितना हो जाएगा 2 होगा। ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 20 है तो ये 40 होगा, ये 60 है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे आपके पास 30 के सामने कितना है 100 दे रखा है, तो यहाँ पर कितना है 100 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका डबल कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। या फिर अपने रेशो से देख लिया अच्छे से, क्या निकालना है धागे की लंबाई, मतलब ये वाली साइड निकालना है इस बार, 90 के सामने वाली साइड निकालना है, ये वाली निकालना है। ठीक, तो 90 के सामने निकालना है। तो सबसे पहले देखो कौन सी साइड दे रखी है आपके पास, ये वाली साइड दे रखी है, मतलब 30 के सामने दे रखी है। तो 30 के सामने वाली साइड मैंने रख दी, कितनी रखी है यहाँ पर 100, और ये 30 के सामने वाली साइड रेशो में कितनी होती है अपनी 1 होती, तो 1 रख दिया मैंने। ठीक, ये रेशो अलग लिख दिया। ठीक, फिर क्या करा आपके पास 30 के सामने वाली साइड 100 दे रखी है और रेशो में कितनी होती है 1 होती, तो 1 रख दी। क्या निकालना 90 के सामने वाली साइड, मतलब कितना निकालना है 90 के सामने रेशो कितना होता है 2 होता है, तो 2 रख दिया। तो 100 × 2 कितना आ जाएगा 200। तो उस पतंग के धागे की लंबाई कितनी हो जाएगी 200 मीटर हो जाएगी। ठीक, आ रहा है डायरेक्ट ओरली हो रहा है। वैसे ये 100 है तो ये कितना होगा, इसका डबल होगा, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। टिपिकल मतलब 2 डायग्राम हो जाएंगे, उसमें 3 डायग्राम, तो उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, वो भी आसानी से होंगे। हो गया। देखो अगला क्वेश्चन बोला है कि एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है, ये मान लेता हूँ ये वृक्ष है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है 80 मीटर है। इसके बाद बोला इसके आधार से कितनी दूर स्थित बिंदु के शिखर का, कितनी दूर स्थित किसी बिंदु का शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। ठीक, तो इसके शिखर से उन्नयन कोण कितना रखना है आपको। क्वेश्चन क्या था, एक वृक्ष था जिसकी ऊंचाई कितनी है 80 मीटर, तो आपको बोला है इसके आधार से कितनी दूर स्थित मतलब ये वाली लंबाई निकालना है, स्थित किसी एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाए 45 डिग्री हो जाए। तो इसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित एक बिंदु, ये वाला बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से उन्नयन कोण कितना डिग्री होना चाहिए 45 डिग्री हो जाए। ठीक, तो ये मतलब एक तरह से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालनी है। इतना क्लियर हो गया। तो ये लंबाई निकालनी है। अब क्या दे रखा आपके पास 45, ये वाली साइड दे रखी है, ये हमेशा कितनी होगी 90, ये 45, तो अब ये भी कितनी होगी 45 होगी। और ये दोनों रेशो क्या होते हैं बराबर, आपको पता है कि 45 और 90 का रेशो कितना होता है, कितना होता है 1 और कितना होता है √2 होता है। ठीक, तो ये 1 है तो ये कितना होगा 1√2 हो जाएगा। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये कितना होगा 3√3। ठीक, तो आपको 45 की साइड सामने वाली साइड दे रखी है और 45 के सामने वाली ही साइड निकालनी है। ठीक, तो 45 के सामने मतलब कितना है 80 दे रखा है, और क्या निकालना है 80 ही निकालना है। ये दोनों क्या होगी बराबर होगी, 45 के सामने कितनी है 80, और 45 के सामने वाली साइड दोनों क्या होगी बराबर होगी। तो ये 1 है तो ये भी कितना होगा 80। तो उस पेड़ से कितनी दूरी पर 80 मीटर की दूरी पर उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो कुछ करना नहीं था, बस ऐसे ही देखना आपको कि कहाँ गया, लंबाई निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, तो आपको 45 के सामने वाली साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है 80, और रेशो में कितनी होती है 1। वापस क्या निकालना है 45 के सामने वाली साइड, मतलब कितना निकालना है 1 ही निकालना है। तो कितनी लंबाई हो जाएगी उसकी 80 मीटर ही होगी।
जब भी 45 वाला आ जाए तो वो क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है। यदि 45 ही पूछा है तो दोनों साइड क्या हो जाती है, बराबर, ठीक। और ये पूछेंगे तो ये वाली कितनी हो जाती है आपके पास, कितनी हो जाती, √2 मतलब कितना होता है, 80√2 हो जाता है, ठीक। पर अभी यही पूछा तो आंसर कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखते हैं। आपको आ गए होंगे ये वाले क्वेश्चन सारे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।